आज एक न्यू मानवा स्टार्ट किया है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू आप सभी को। कहानी की शुरुआत होती है जब हवाओं में चिंगारी उड़ रही होती है और एक आदमी भेड़ियों की लाशों के ऊपर खड़ा होता है और वह एक भेड़िए से अपनी तलवार निकालता है और फिर वह दो और भेड़ियों की तरफ मुड़ता है। उसके एक हाथ में कुल्हाड़ी है और एक में तलवार, और वह भेड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अब उनकी बारी है। भेड़िया उसकी ओर झिकझैक अंदाज में दौड़ते हैं और हवा में कूदते हैं। वे उस पर गरजते हैं और वह भी चिल्लाता है। वह एक भेड़िए के सिर पर छुरा घोंपता है, फिर अपनी ब्लेड को बाहर खींचता है और उसे साफ करने के लिए घुमाता है। तभी दूसरा भेड़िया अपने मुंह को खोले उस पर कूदता है और वह उसकी मुंह की तरफ ब्लेड घुमाता है, लेकिन भेड़िया ब्लेड को अपने मुंह में पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ में आता है कि एक और भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाकर चिल्लाते हुए स्विंग्स करता है और भेड़िए के सिर को काट डालता है, लेकिन वह अभी भी वो दूसरा भेड़िया उसे खींच रहा है। भेड़िया उसे सीधे एक पेड़ से टकरा देता है। वह फिर से अपनी कुल्हाड़ी आसमान में उठाता है और भेड़िए के सिर पर बार बार वार करना शुरू कर देता है, जब तक कि आखिरकार वह अपनी सांस लेने के लिए रुकता है। तभी एक और भेड़िया दिखाई देता है जिसका मुंह कुछ खून से सना हुआ होता है। उस आदमी ने फिर किसी का धन्यवाद किया। जैसे ही भेड़िया और करीब आया, उसने कहा कि अब उसने पुष्टि कर दी है कि पत्र असली था, इसलिए उसे इसे जिंदा रखने का कोई कारण नहीं है। फिर कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जब वह खुश था कि उसके मध्य परीक्षण आखिरकार खत्म हो गए हैं और वह एक बार फिर अकादमी में जिंदा रह गया है। अब हमें इयान पर्कस से मिलवाया जाता है, जो नाइट्स विभाग का तीसरे वर्ष का छात्र है। एक महिला उसे बताती है कि ये तो सिर्फ मध्य परीक्षा थी और उसे इसे लेकर इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाकी परीक्षाओं में फेल हो गया तो उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। उसका नाम सेलेन है, जो नाइट विभाग की दूसरे वर्ष की छात्रा है। उसका दूसरा दोस्त कहता है कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की तो उसे खुश होना चाहिए। वो है लेटो, जो इयान के साथ उसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है। इयान कहता है कि भले ही वह तलवारबाजी में अच्छा न हो, लेकिन उसने अपने फुटवर्क और घुड़सवारी के कौशल से पास हो गया। लेटो कहता है कि भले ही वह ऐसा करने में कामयाब हो जाए, वह फिर भी एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह रहेगा, जैसे कि एक सुरक्षा गार्ड। सेलेन कहती है कि वो उन लोगों की तरह नहीं है और हर परीक्षा के साथ उसकी जीवन प्रत्याशा घटती जा रही है। इयान कहता है कि वो साम्राज्य के सबसे अच्छे अकादमी में है, तो यह मुश्किल होगा। सेलिन पूछती है कि वह यह स्पष्ट क्यों बता रहा है, और इयान उसे बताता है कि इस सब की शुरुआत उसने ही की थी। वह पूछती है कि क्या उसे पता है कि कल की पहली कक्षा एक प्रायोगिक तलवारबाजी कक्षा है, इसलिए उन्हें देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उन्हें अंक कम मिलेंगे। इयान साई करता है और पूछता है कि यह परीक्षा के तुरंत बाद ही क्यों होना चाहिए। सेलिन कहती है कि यह बड़ी बात नहीं है और वह उन्हें कल मिलेगी। लेटो भी यही कहता है और वे सब अलविदा कहते हैं और अपने कमरे में वापस जाकर इयान दरवाज़ा बंद करता है और फिर से साइज करता है, ये कहते हुए कि वह कभी भी सुबह की कक्षाएं नहीं लेगा। वह बिस्तर पर लेट जाता है और तुरंत सो जाता है। उसे डेरिलियम के बारे में सपना आने लगता है, जैसा कि हम उसे एक लड़ाई के मैदान में देखते हैं जहां लाशें बिखरी हुई हैं। वह उठता है और कहता है कि डेरिलियम आ रहा है और उन्हें उसे रोकना होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रलय आ रहा है। इयान चिल्लाकर जागता है और वंडर्स करता है कि उस सपने का क्या मतलब था, कहते हुए कि डेल्म एक मिथक का नाम है। डेल्म मानवता का विश्वासघातक था, सभी पापों का स्रोत, दानवों का भगवान। फिर इयान इसे नज़रअंदाज करता है, कहते हुए कि शायद ये सब उसके ज़्यादा पीने की वजह से है। तभी उसकी नज़र मेज़ पर कुछ चिट्ठियों पर पड़ती है और वह अपने कैलेंडर पर तारीख को देखकर सोचता है कि यह क्या है। वह अलग अलग महीनों में इसे उठाता है और पढ़ना शुरू करता है, ये कहते हुए कि शायद इसे छोड़ने वाला व्यक्ति कैलेंडर को भी बदल देता है। लिखावट बहुत ही फेमिनिन दिखाई देती है, क्योंकि यह बहुत खूबसूरती से लिखा गया है। फिर वह इस पर सोचता है कि शायद यहाँ की किसी महिला को उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं। वह कहता है कि वह कक्षा के लिए देरी कर सकता है, लेकिन इसे जल्दी से पढ़ लेना चाहिए। पत्र में लगभग ये लिखा है कि उन्हें लगा था कि यह एक परिकथा है, लेकिन उनके नाम किताब पर खुदे हुए हैं। वह सीट खींचता है और पढ़ना जारी रखता है। फिर कुछ सगाई और अपनी कक्षाओं और बीस्ट्स के बारे में कुछ बातें होती हैं। पत्र में लिखा है कि मैं भी तुमसे आज रात सपने में मिलूंगा। सामरिक कैलेंडर के 571वें वर्ष में, महीने के 5वें दिन, बोबियन का।
वह अपनी जीभ चिढ़ाते हुए कहता है कि वह धोखे में था, तारीखें भी मेल नहीं खाती। लगता है कि उन्होंने इसमें कोई मेहनत नहीं की और CIA को अगले बार बेहतर तैयारी करनी चाहिए। अंत में एक अजीब हिस्सा है जो कहता है कि अगर वे भविष्य की रक्षा नहीं करते तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वह परेशान होकर कहता है कि उसे पहले से ही कक्षा की ओर जाना चाहिए और पूछता है कि कौन है वो जो मुझे Letter. लिख रहा है। जब इयान अपने क्लास की ओर जा रहा था तब सुनता है कि कुछ स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें कर रहे थे कि वो तो पागल है। इयान बस सोच रहा था कि सब उसकी तरफ क्यों देख रहे हैं और उसके कमर पर कुल्हाड़ी क्यों है। उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है। वो लेटो और सेलीन को देखता है और दोनों को बुलाता है, लेकिन वो हैरान होते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। लेटो सेलीन बताता है कि सेलीन को ऐसा करना चाहिए जैसे वो उसे नहीं जानती। सेलीन कहती है कि वो तो जाहिर है, क्योंकि वो फिर से कहीं अजीब जगह नहीं जाना चाहती। इयान पूछता है कि क्या वो लोग उसकी बात सुन रहे हैं। सेलीन झिझक जाती है, लेकिन लेटो मुड़ता है और उसकी जांच करने लगता है। कहता है कि उसकी आंखें पहले से ज़्यादा स्पष्ट हैं और आज वो अलग दिख रहा है। इयान कहता है कि वो इस सब में मज़ा नहीं ले रहा है। लेटो बताता है कि एक बुरी आत्मा ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन अब वो चली गई है। इयान पूछता है कि वो क्या बात कर रहा है और सेलीन उसे बताती है कि पिछले हफ्ते कुछ ने उसे पकड़ लिया था। इयान पूछता है कि वो एक पूरे हफ्ते का क्या मतलब है, क्योंकि उसने तो कल रात उन्हें अलविदा कहा था। वो नाराज़ हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे सच में कुछ भी याद नहीं है। लेटो कहता है कि उसने उन्हें हफ्ते भर से नौकरों की तरह ट्रीट किया है। अब उनकी इज्जत तो ख़राब हो गई है और अगर उसने उन्हें धमकी नहीं दी होती तो वो उसे किसी एक्सोर्सिस्ट के पास ले जाते। कुल्हाड़ी को देखते हुए वह पूछता है कि क्या उनका मतलब यही है। वे उसे कहते हैं कि वो इसे उनसे दूर रखे क्योंकि इससे उन्हें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के फ्लैशबैक मिलते हैं। इयान सोचता है कि क्या ऐसा कुछ सच में हुआ था। उसे कोई अजीब चीज़ याद नहीं है या कोई भूतिया जगह के पास रहने का भी नहीं। शायद ये उसके बुरे सपने से जुड़ा हो। वे दोनों बस इस बात से खुश हैं कि वो ठीक हो गया है और अब कोई और हादसा नहीं होगा। इयान पूछता है कि उनका हादसे से क्या मतलब है। सेलिन बताती है कि उसने कुछ पागलपन किया था। उसने दूसरे साल के टॉप स्टूडेंट को पीटा है। इयान सोचता है कि वो कौन हो सकता है। क्या वे सबसे छोटे ऑरा एक्सपर्ट और उस लड़के का मतलब है जो मॉन्स्टर सिव्स वुमन सिरिया ऑर्डिना के नाम से मशहूर है। इयान पूछता है कि क्या वे मजाक कर रहे हैं कि उसने किसी मॉन्स्टर जैसे किसी को पीटा, लेकिन सेलिन उसे बताती है कि उसने उसे एक पूरे हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया था क्योंकि उसने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी। इयान कहता है, ये तो नहीं हो सकता, सोचते हुए कि कौन सा बुरा आत्मा ऐसा करवा सकता है। वह कहती है कि कोई आइडिया नहीं है, पूछती है कि वह इसके बारे में क्या करने वाला है। वह पूछता है कि उसका इसका क्या मतलब है और वह कहती है कि आज की सॉर्डरशिप क्लास के बारे में। सेलिन उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें याद है कि आज फिर तुम्हारी लड़ाई उससे है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि क्या मेरी। और ये रहा पहला ख़त जो उसे मिला है, जिसमें लिखा है, मेरे प्यारे इयान पर्कस, ऐसा कोई नहीं होगा जो वसंत को पसंद न करे। उन्होंने ये आरन कोर्ट के राजधानी में एक समय सुना था। वो एक परिपक्व जेंटलमैन थे, अच्छे कपड़ों में, और उनकी बातचीत और आकर्षण ने सब पर छाप छोड़ी। अब जब वे इसके बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद वो किसी खूबसूरत परिवार के लिए काम करते थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो सर्दियों में बेवजह घूमते रहे। उनकी मुस्कान वसंत की तरह गर्म थी। फिर हमें सेरिया को देखते हैं, जो फर्श पर पड़े हुए अपनी प्रैक्टिस डंडा उठाने की कोशिश कर रही थी। वो खड़ी होने में मुश्किल महसूस कर रही थी और बोली, ये विश्वास नहीं होता, लेकिन इयान उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि जो चीज़ विश्वास नहीं होती वो उसकी औसत तलवारबाजी है, क्योंकि पहले तो वो 10 सेकंड भी मेरे सामने नहीं टिक सकती थी। फिर वो वार करता है और उसके चेहरे पर लगाता है, जिस वजह से वो फर्श पर लुढ़क जाती है। वो फिर से खड़ी होती है और फिर से पिटाई का सामना करती है। दूसरे छात्र कहते हैं कि वो लगभग हर किसी के खिलाफ अजेय थी, यहाँ तक कि चौथे साल के छात्रों के खिलाफ भी। फिर भी इयान समहाउ जीत जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है और पूछता है कि क्या उसे ज़रा भी शक नहीं हो रहा, जबकि उसने हर बार मौके का फ़ायदा उठाया और उसने उसे एक छोटा सा मौका दिया, बगैर ये समझे कि ये सब एक जाल है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और वो सोचता है कि उसे अपनी ही क्लास में किसी से क्यों लड़ना पड़ रहा है। अगर वो किसी कमज़ोर से लड़ता तो ठीक होता, लेकिन अजेय छात्र से लड़ाई सिर्फ एक सपना है। सलीन इयान से कहती है कि वो सरेंडर कर दे जब तक उसके पास मौका है। बाकी के सहपाठी कहते हैं कि वो तो काफ़ी ज़िद्दी है,
हालांकि वो बुरी तरह हार गई थी, लेकिन इससे मानने को तैयार नहीं। वो मुख्य पात्र से कहते हैं कि उसकी धुनाई करो और उसे कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर करो। प्रोफेसर हमेशा उसकी मदद करते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग है, लेकिन उसकी आत्मइज्जत तो काफ़ी चोटिल हुई होगी। फिर टीचर कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, क्योंकि उनका मैच शुरू करने का समय हो गया है। दोनों तैयारी करते हैं और टीचर उसे याद दिलाते हैं कि ये मैच उसकी कक्षा के लिए एक विकल्प है, तो ये उसके ग्रेड्स पर असर डालेगा। इयान कहता है कि इस ईवल स्पिरिट को भी इसे संभाल लेना चाहिए था। वो अपनी बात करके गायब हो गया। अब उसे नहीं पता क्या करना है, क्योंकि वो टॉप स्टूडेंट है। थोड़े अंक घटने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो अपने माता पिता के साथ रहने के लिए फंसेगा। उसे बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो थोड़ा समय तक टिक सके, शायद 10 मिनट काफ़ी हों। वो तुरंत फासला ख़त्म करती है और उसे हवा में उड़ा देती है। वो ज़मीन पर गिरते हुए बोलता है कि वो 10 मिनट तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन अगर वो हार मानता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो हकलाते हुए उठता है और पूछता है कि क्या अब उसकी बारी है। वो उसे कहती है कि जो उसकी मर्जी वो करे। वो अपनी तलवार खींचते हुए दौड़ता है और हवा में कूदता है, सोचते हुए कि क्या हो रहा है। उसका शरीर बहुत हल्का लगता है। वो सोचता है कि वो उस समय में क्या हुआ जो उसे याद नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ठीक उसी तरह से चल रहा है जैसा वो चाहता है। सरिया थोड़ी मुस्कुराती है, फिर वापस फोकस करती है। वो उसकी तलवार उसके हाथ से निकाल देती है और पेट में एक घूंसा मारती है। उसके बाद एक और ज़बरदस्त वार करती है, जिससे वो घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि उसने सोचा था कि ये संभव है, लेकिन नहीं। सरिया पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर ये मौका नहीं दिए, जबकि पिछले हफ्ते उसने उसे आसानी से हरा दिया था और अब जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। वो कहता है कि उसे पिछले हफ्ते की बातें सुनकर बहुत थक चुका हूँ। अगर एक और बार सुनी तो वो पागल हो जाएगा। सरिया पूछती है कि उसकी क्या गलती है कि वो अब मजाक का विषय बन गई है। वो गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर से कूदती है। इयान अपनी तलवार उठाता है, कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है। उसकी दृष्टि और प्रतिक्रिया की गति में सुधार हुआ है। जब सरिया घूमती है तो वह फिर से सोचता है कि उसे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वह उसे एक बार फिर से पीछे की ओर धकेल देती है। इयान फिर से कोशिश करता है। जब वह उठता है तो सरिया ऊपर से वार करती है। वह इसे रोकता है, लेकिन फिर भी एक और बार उसे जमीन पर पटक देती है। वह एक पल के लिए भी खतरा नहीं छोड़ती। सरिया इतनी तेजी से नजदीक आती है कि इयान को लगता है कि यह बस एक निरंतर हमले की तरह है, जहां वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वह किसी तरह अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहा है। इयान फिर से गिर जाता है, लेकिन जब वह फिर से खड़ा होता है तो उसे आश्चर्य होता है कि क्यों वह इतनी अनावश्यक चालें चल रही है। सरिया बताती है कि हमला मत करो, और जब तुम्हें कोई मौका मिले तो समझो कि वो एक जाल है। ये वही शब्द हैं जो उसने उसे पिछले हफ्ते कहे थे। इसी वजह से उसने दोबारा मुकाबले की मांग की थी, लेकिन वह बहुत खराब कर रहा है और हम उसे थका हुआ देखते हैं। सरिया दौड़ते हुए आती है और कहती है कि अब उसे सीरियस होना चाहिए। इयान कहता है कि जबकि वह पहले से और स्ट्रांग हुआ है, वह भी पिछली बार जैसी नहीं है। पिछले हफ्ते जो उसने उसे कहा था, उसके कारण वह और भी अनावश्यक चालें कर रही है। सरिया पलटवार करती है और वह इसे रोकता है। इयान खुद को थोड़ा दूर करता है, लेकिन वह करीब ही रहती है और फिर से वह उसका वार रोकने में सफल होता है। फिर सरिया एक बड़ा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्विंग को फिर से ब्लॉक करने में वो सफल हो जाता है। वो कहता है कि अब उसने उसके साथ काफ़ी लड़ाई की है, अगर वो हार मान लेता है तो वो नाराज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसके बजाय वह उसे खुश होते हुए दिखता है कि वो आखिरकार गंभीर है। वो एक हाथ में तलवार उठाए दौड़ते हुए आती है और कहती है कि अब उसे दिखाना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। वो ऊपर देखता है और कहता है, वहाँ है। इयान देखता है और नोटिस करता है कि कोई कह रहा है कि अगर इयान 5 सेकंड में नहीं उठता तो सैरिया जीत जाएगी। इयान कहता है कि ये दोनों बातें, भूतिया खेल और सैरिया को हराना, अविश्वसनीय हैं और वो जो बातें कहता है वो सच में होती हैं। टीचर गिनती शुरू करता है, लेकिन उसने अपने तरीके से सुधार किया है क्योंकि उसे फिर से सामान्य बनना है। सैरिया कहती है कि उसे पता है कि उसने जानबूझकर वो वार खाया। वो अंदर से सोचता है कि वो ऐसी हालात का निपटारा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो वो फिर से एक और डुएल की मांग करेगी। भले ही वो मना करे या छोड़ दे, वो उसे बार बार चुनौती देती रहेगी जब तक उसे उस शर्म की अनुभूति न हो जाए जो उसने महसूस की थी।
वो किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है जिसे वो खुद भी याद नहीं कर पा रहा है। सोचते सोचते पूछता है कि क्या सच में उसे सिर्फ इसलिए ऐसा बर्ताव मिल रहा है क्योंकि वो हार गई। टीचर कहता है कि अगर वो वापस लेना चाहता है तो उसे ऐसा करना चाहिए। और जब टीचर पूछा कि क्या वो रुकना चाहेंगे, इयान ने कहा कि वो चलते रह सकते हैं और टीचर ने कहा कि वो आगे बढ़ेंगे। फिर दोनों से कहा गया कि तैयार हो जाएं। सैरिया ने कहा कि ये अच्छा है क्योंकि वो ऐसे ख़त्म नहीं कर सकती। इयान मुस्कुराया और बोला कि वो अब भाग नहीं सकता और वो उसकी गरिमा को बर्बाद करने वाला है। सैरिया अपनी सोर्ड के साथ दौड़ती है और इयान सीधे सामने देखता है, फिर उसकी सोर्ड पकड़ लेता है जो सैरिया को चौंका देता है। वो कहती है नहीं। वो उसे बिल्कुल अपने चेहरे के पास खींच लेता है और बताता है कि अब वो उसे पकड़ चुका है। अब हम एक और पत्र देखते हैं। इस पर लिखा है कि हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने क्या हासिल किया है, दुनिया की रक्षा करना और हीरो बनना। मैंने सोचा कि यह एक परिकथा की व्यर्थ कहानी थी जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, और कभी कभी मुझे अब भी लगता है कि यह सब एक सपना था कि हमारे नाम उस किताब के पन्नों पर लिखे थे। ये सब आपकी बदौलत है। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कहा। हो सकता है कि ये हम सबकी बदौलत हो। तो दोस्तों, ये मानवा आप सभी को पसंद तो आया होगा। ये बिल्कुल न्यू है और किसी ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा।